आस्था के इस महाकुंभ से हम लाइव हैं तीर्थराज प्रयाग के इस कुंभ के मेले में। जब शुरुआत हुई है मकर संक्रांति के इस महापर्व की और लगातार नेटवर्क 18 आपको दिखा रहा है चप्पे चप्पे की तस्वीर आज के इस महापर्व की, जब कुंभ का आयोजन शुरू हुआ है मकर संक्रांति के साथ। और हमारे संवाददाता लगातार मौजूद हैं हमारे साथ और इस आध्यात्मिक वर्षा में, इस दिव्यता में आप भी हमारे साथ शामिल रहिए हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। अजय हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, कुंभ की तस्वीरें लोगों को दिखा रहे हैं। दरअसल ये जो अनुभूति है इसे शब्दों में कहना मुश्किल है। जो यहाँ आता है, जो वो अनुभव करता है, वो बिल्कुल अलग होता है, वो यहाँ आकर ही महसूस किया जा सकता है। और इस वक्त जो कहा गया है कि मृत्युर्माम अमृतम गम्य, तो वो अमृत की प्राप्ति के लिए यहाँ पर सभी पहुँच रहे हैं। जो मान्यता है, पौराणिक मान्यता है कि जब देव और दानवों के बीच अमृत को लेकर के जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था, संघर्ष हुआ, अमृत को लेकर के इंद्र के पुत्र जब आसमान से भाग रहे थे जी, बचाने के लिए दानवों से अमृत को, तो कुछ बूंदे छलक कर जहाँ जहाँ गिरी वहाँ कुंभ मनाया जाता है। सबसे पहली बूंद प्रयागराज में गिरी थी। यही वो प्रयागराज है जिसको पृथ्वी का केंद्र भी माना जाता है। और यहीं पर सृष्टि के सृजन के लिए, यानी दुनिया को बनाने के लिए आज तक के सबसे बड़े साइंटिस्ट ब्रह्मा ने पहला यज्ञ किया था। तो कहिए कि सृष्टि की शुरुआत यही से हुई थी। और आज उसी जगह से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। सूर्य की पहली किरणें पड़ रही हैं और ये शाही स्नान और श्रद्धालुओं का स्नान चल रहा है। लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं, श्रद्धा की डुबकी। देश भर के सभी धार्मिक स्थलों पर यही सिलसिला चला रहा है। तो देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर सबसे बड़े मेले की ये सबसे पहली, सबसे बड़ी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। बिल्कुल अजय, और ये भी कहा जाता है जब जब कुंभ होता है तो जो सूर्य और बृहस्पति की जो दशा होती है उसके आधार पर कुंभ की जगह जो होती है वो तय की जाती है। और जब सूर्य मकर में होते हैं, बृहस्पति वृषभ में होते हैं, तब प्रयाग में कुंभ होता है। और ये कुंभ वाकई में दिव्य इसलिए भी है क्योंकि इस बार जिस तरह के इंतजाम है, जो व्यवस्था है, जो भव्यता इसे दी गई है, वो पहले से काफी अलग है। इसकी ब्रांडिंग पर काफी ध्यान दिया गया है इस बार और इसीलिए पूरे प्रयागराज को कुंभ के लिए काफी महीने पहले से तैयार किया गया था अजय। और ये जो दायरा है कुंभ का, जो क्षेत्रफल है जहां पर इस पूरे विस्तार में कुंभ लगता है संगम की रेती पर, उसे भी इस बार बढ़ाया गया। जो टेंट हैं वो उनकी संख्या भी यहाँ पर ज्यादा है। तो इसीलिए अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बार जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनकी संख्या भी काफी ज्यादा होगी। और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। हम एक बार रुख करेंगे हरिद्वार का, जहां भारती सकलानी हमारे साथ मौजूद हैं। आज मकर संक्रांति का पर्व प्रयागराज के साथ बाकी सभी आध्यात्मिक केंद्रों पर भी मनाया जा रहा है। भारती, क्या नजारा है हरिद्वार का? विहंगम नजारा शिवानी, और वही हम चाहेंगे कि दर्शक देखें। लेकिन भीड़ थोड़ी कम है शिवानी, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि लगता है सभी लोगों ने प्रयागराज का रुख कर लिया है। उतनी भीड़ नहीं है जितनी अमूमन देखने को मिलती है हरिद्वार में मकर संक्रांति के पर्व पर। आज उतनी भीड़ नहीं है। जो लोग थे भी वो ज्यादातर लोग सुबह के समय आए हैं। उन्होंने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा ली है और काफी लोगों ने कल भी यहाँ पर डुबकी लगा ली थी। तो जो सिलसिला है वो कल से ही चल रहा है, आज भी दिन भर रहेगा। लेकिन उतनी भीड़ हम कह सकते हैं कि नहीं यहाँ पर देखने को मिल रही जितनी अमूमन देखने को मिलती थी। लेकिन फिर भी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अभी जो लोग हैं, जैसे ही यहाँ पर सुबह हो चुकी है वैसे ही उजाला हो गया है, वैसे ही आप ये तस्वीरें देखिए। बेहद खूबसूरत तस्वीरें शिवानी, मन मोह ले रही हैं। यहाँ पर जो आस्था लोगों में देखने को मिल रही है, ठंड के बावजूद जो लोग यहाँ पर उमड़े हैं। भारती, जिस तरह से आप बता रही हैं मकर संक्रांति पर शायद ऐसा लग रहा है कि सभी लोग प्रयागराज की तरफ चल पड़े हैं। चलो कुंभ चले का जो स्लोगन था उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हर कोई कुंभ की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। और इसीलिए ऐसा लगता है यहाँ इतनी भीड़ है अजय कि पांव रखने को शायद जगह नहीं है। नया कीर्तिमान स्थापित करने वाला है इस बार का ये भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ। सर्वेश को इस वक्त क्या दिखाई दे रहा है? सर्वेश, अब कुछ धूप की गुनगुनाहट, कुछ गुनगुनी गर्मी भी आ रही है और भगवान सूर्य को लोग अर्घ्य के तौर पर गंगा जल को समर्पित कर रहे हैं यहाँ।
निश्चित तौर पर जैसे जैसे धूप चटक हो रही है, लोगों को गुनगुनी धूप मिल रही है, लेकिन तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी ठंड भी महसूस हो रही है। लेकिन आस्था कम नहीं हो रही है। आस्था का जो जनसैलाब उमड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। संगम के घाटों का नज़ारा हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ लगातार श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और यहाँ पर जो मकर संक्रांति का स्नान पर्व है, अखाड़े भी लगातार आ रहे हैं और शाही स्नान कर रहे हैं। मकर संक्रांति के स्नान पर्व से ही कुंभ मेले की शुरुआत हुई है और ये पहला शाही स्नान भी है, जिसमें सभी 13 अखाड़ों के स्नान करने की, शाही स्नान करने की परंपरा है। और अब तक 4 अखाड़ों ने स्नान कर लिया है। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े और अटल अखाड़े ने स्नान किया था, उसके बाद निरंजनी अखाड़े और आनंद अखाड़े ने स्नान किया और इसके बाद अब जूना अखाड़े, अग्नि अखाड़े और आह्वान अखाड़े का शाही जुलूस यहाँ पहुँचेगा और वो शाही स्नान करेंगे। और जो घाटों का नज़ारा है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि घाटों पर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है और जो आस्था है कुंभ को लेकर, प्रयागराज को लेकर, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। लोग यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं और किसी तरह से यहाँ पर भीड़ कम नहीं हो रही है। लगातार पुलिस के जवान, सुरक्षा के जवान यहाँ से लोगों को स्नान के बाद बाहर की ओर भेज रहे हैं, लेकिन जितना लोगों को भेजा जा रहा है कहीं उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर और बढ़ रहे हैं और लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। अखाड़ों के साथ साथ यहाँ पर श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और वो भी यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और चूंकि मकर संक्रांति का पर्व है तो मकर संक्रांति के पर्व पर स्नान करने के बाद तिल और गुड़ का दान करने की परंपरा है। तो वो घाटों पर यहाँ पर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद लोग यहाँ पर दान भी कर रहे हैं और यहाँ पर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। प्रयाग की महिमा पुराणों में वर्णित है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, देव धनुज नर किन्नर नर श्रेणी तीनों मज्जहि सकल त्रिवेणी। यानी कि आज के दिन पर यहाँ पर नर नारी किन्नर सभी यहाँ पर, देव धनुज सब यहाँ पर जो है स्नान कर रहे हैं और यहाँ पर मोक्ष की कामना है, पुण्य की कामना है, वो कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से प्रयाग की महिमा जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है और दिव्य और भव्य कुंभ की जो संकल्पना थी सरकार की, केंद्र और राज्य सरकार की, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ के इंतज़ामों से, सुरक्षा इंतज़ामों से, यहाँ पर जिस तरह से लोग आए हैं, लग रहा है कि जो प्रशासन ने अनुमान लगाया है कि यहाँ पर 1 करोड़ 20 लाख के लगभग श्रद्धालु यहाँ पर मकर संक्रांति के स्नान पर्व पे आएंगे। लेकिन जिस तरह से लाखों लोगों ने अब तक आस्था की डुबकी लगा ली है और लगातार श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा ये आंकड़ा मकर संक्रांति के पर्व पर ही पार करेगा। कुल 6 प्रमुख स्नान पर्व हैं, लेकिन आस्था का जो जनजोहार दिख रहा है यहाँ पर, जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार ने इसकी ब्रांडिंग की, और ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है शिवानी, जो सर्वेश बता रहे हैं कि लाखों लोग डुबकी लगा चुके हैं, लाखों अभी आएंगे, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के आज यहाँ पर पहुंचने का अनुमान है। और ये सब कुछ अपने आप चलता है, प्रशासन इंतजाम प्रशासन ने किए हैं, कर रहा है, सारी व्यवस्था है, लेकिन ये सब स्वतः स्फूर्त है। लोग एक तरफ से आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लाइनों में लोग एक तरफ आ रहे हैं, डुबकी लग रही है, लोग जा रहे हैं और ये चलता रहा है सदियों से, जब कोई प्रशासनिक इंतजाम नहीं हुआ करता था। और ये एक सामाजिक मिलन का, लोगों को, देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों को एक दूसरे को समझने का भी मौका देता है, एक रूप का भी देता है। सभी एक साथ एक समान रूप से घाट में डुबकी लगाते हैं। और यहाँ तो अभी दुनिया भर के लोग आए हैं, मुझे स्पेन के लोग मिले, मुझे नीदरलैंड के लोग मिले, जो अपने देश के वासी हैं, भारतवंशी जो दुनिया में रह रहे हैं, वो यहाँ वापस आकर के डुबकी लगा रहे हैं, वो भी मिले हैं। तो वाकई ये पूरा विश्व यहाँ पर सिमट आया है। बिल्कुल, और लगातार हम देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये मेला स्वतः चलता है और यही रेला है भक्ति का जो हम देख रहे हैं, श्रद्धालुओं में एक सिरे से देखते हैं। और अब हमारे साथ उमेश, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जो संगम पर मौजूद हैं। उमेश, कैसा है ये भक्ति का नज़ारा, अब किस तरह से लोग और आ रहे हैं संगम तट पर, क्या चल रहा है? जी हाँ, देखिए शिवानी, आस्था, भक्ति और अध्यात्म का ये समंदर है। आस्था का ये समंदर है, भक्ति का ये समंदर है, अध्यात्म का ये समंदर है।
पर एकजुट हो गया है और पूरा विश्व तो एकजुट है ही, हर्षित महसूस कर रही है। लगातार संगम तट पर करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। शिवानी, उमेश की आवाज जी, नेटवर्क पूरी तरह से नहीं आ पा रहा है। उमेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं नज़ारे वाकई में अद्भुत हैं। आप बता रहे हैं कि लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और भीड़ बढ़ती ही जा रही है। ये आंकड़ा नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। हम सबको भस्म हो जाना है, तो किसी तरह का अभिमान न रहे, संयम रहे जीवन के इस काल में। उससे पहले ही शाही सवारियों पर सवार होकर पेशवाई होती है अखाड़ों की। पेशवाई मतलब जिस तरह से नाचते झूमते घूमते आते हुए हैं भक्त, तो जो अखाड़े हैं, तो इसका भी एक अलग महत्व है। यहाँ पर हर दिन एक नया अखाड़ा आता है नाचता गाता प्रभु मिलन की आस को लेकर। और यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि सूर्य भगवान को जिस तरह से अर्घ भी दिया जा रहा है, भगवान को के उत्तरायण होने के उपलक्ष्य में, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश होने के उपलक्ष्य में मकर संक्रांति मनाई जा रही है। और आस्था के इस मेले से सबसे ज्यादा संवाददाताओं के साथ, सबसे बड़ी टीम के साथ न्यूज़ 18 मौजूद है। लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं चप्पे चप्पे का नजारा आस्था की इस महानगरी से। और जो आपने पेशवाई का जिक्र किया, पेशवाई का दौर तो अब पूरा हो गया। सभी अखाड़े आकर के अब यहाँ पर बस चुके, सबका अपनी छावनी बन चुकी है। जब वो आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो वो पेशवाई के तौर पर उसका होता है और वो भी काफिला देखने लायक होता है। सज धज कर जब पूरा का पूरा अखाड़ा पहुंचता है कुंभ के क्षेत्र में, अपने कैंप में पहुंचता है। और अब तो दौर आज से शुरू हो गया है शाही स्नान का, जो अगले 2 महीने तक ये दौर चलता रहेगा। और 6 बार शाही स्नान, इस तरह से 6 दिन होंगे जो शाही स्नान का दिन होगा। जब और बताएं आपको कि ये मकर संक्रांति में सबसे पहले स्नान यही साधु संत करते हैं, अखाड़ों के जो होते हैं, और उसी के बाद श्रद्धालुओं के लिए घाट पे उपलब्ध होता है और श्रद्धालु स्नान करते हैं। ये परंपरा भी है कि पहले साधु संत स्नान करें और उसके बाद फिर तमाम श्रद्धालु। और ये जो तस्वीर है वो उसी की है। अब सब स्नान कर रहे हैं, चाहे वो साधु संत हो चाहे श्रद्धालु हो। तो पेशवाई की जो आप बात कर रहे हैं अजय, पेशवाई के साथ ही मुझे लगता है इस उत्सव का जो पहला कदम है वो यही होता है जब यहाँ आना शुरू होते हैं लोग। और अब इस भव्य कुंभ नगरी में लोग बस चुके और आज तो शुरुआत हो गई है मकर संक्रांति के इस पहले शाही स्नान के साथ। और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो भी जा रहे हैं, साधु संत भी जा रहे हैं, त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। संगम के तट पर हम देख रहे हैं असंख्य श्रद्धालु हैं, पूरे देश के कोने कोने से यहाँ लोग आए हैं। ऐसा लगता है जैसा पूरा भारत प्रयागराज की इस रेती पर सिमट आया है। पूरी दुनिया से भी लोग इस आध्यात्म के रहस्य को जानने आए हैं। तो वाकई में अद्भुत नज़ारा है, विहंगम दृश्य है, खूबसूरती इतनी जो शायद शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। हमारी टीम लगातार जुटी हुई है न्यूज़ 18 सबसे बड़े कवरेज के साथ प्रयागराज से मौजूद है, तीर्थों के राजा से, और इस पर्वों के राजा को हम मना रहे हैं। कुंभ शुरू हो गया है, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अजय जल्द लौटते हैं और जारी रखते हैं कुंभ की इस महाकवरेज को।